नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं कन्हैया कुमार से। जी हां, कांग्रेस के युवा नेता, फायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार के सवालों से बीजेपी आखिरकार घबराती क्यों है और आखिरकार वजह क्या है कि बीजेपी के ये तमाम बड़े नेता, प्रवक्ता कन्हैया कुमार के सवालों का जवाब नहीं दे पाते। दरअसल सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कन्हैया कुमार ने अभी तक कई ऐसे सवाल पूछ लिए हैं मोदी सरकार से, बीजेपी के इन प्रवक्ताओं से, कि ये नेता और प्रवक्ता सवाल का जवाब ही नहीं दे पाते। दरअसल देखा जा रहा है कि इस वक्त छात्रों का समर्थन करने उतरे हैं कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार खूब मोदी सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक तो उड़ा ही रहे हैं, लेकिन देश की जनता को सच भी बता रहे हैं। कन्हैया कुमार कहते हैं कि मोदी जी ने कहा था 15 लाख सबके खाते में आ जाएगा, लेकिन 15 लाख तो आया नहीं, जबकि सरकार ने और पैसा जो बैंकों में जमा था वो भी वसूल कर लिया। कैसे? जीएसटी के जरिए। सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जो अग्निपथ स्कीम लॉन्च की गई है, कन्हैया कुमार ने कहा है कि ये अग्निपथ स्कीम लॉन्च करने के पीछे बीजेपी की सबसे बड़ी साजिश है। बीजेपी चाहती है कि 4 साल के बाद जो बच्चे निकलेंगे, इन बच्चों को बड़े बड़े बिजनेसमैन के सिक्योरिटी में लगा दिया जाएगा। उनकी सिक्योरिटी में आगे पीछे घूमते रहेंगे। भाई, कैलाश विजयवर्गीय तो 4 हाथ आगे निकले। कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं 4 साल के बाद जो निकलेंगे उन्हें कहाँ रखा जाएगा? बीजेपी के मुख्यालय में रखा जाएगा। उनकी ड्यूटी वहां होती नजर आएगी। यानी जो देश का बच्चा, जो छात्र ये सोच रहा है कि कैसे हम देश की सेवा करें, कैसे इस देश के लिए हम खुद को समर्पित करें, कैसे दुश्मनों से मुकाबला करें, वो सरकार, वो नेता ये कहते हैं कि जो बच्चे निकलेंगे उन्हें हम अपनी सुरक्षा में लगाएंगे या फिर बीजेपी मुख्यालय की सुरक्षा में। और तो और देखा जा रहा है कि कन्हैया कुमार ने कहा कि आज सच बोलना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन कन्हैया कुमार कहते हैं कि वो घबराएंगे नहीं, वो डरेंगे नहीं, क्योंकि वो लगातार सच्चाई के साथ बात करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी सच्चाई के साथ खड़ी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये तमाम नेता सच्चाई के साथ खड़े हैं। सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कन्हैया कुमार ऐसे ऐसे सवाल आज बीजेपी के नेताओं और प्रवक्ताओं से पूछ रहे हैं, जो सवाल पूछे जाने के बाद ये नेता और प्रवक्ता शांत है। दरअसल मोदी सरकार अभी तक जितने भी स्कीम लेकर आई है, उस स्कीम का दूर दूर तक देश की जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। नोटबंदी करवा दी, देश की हालत खराब हो गई। जीएसटी लेकर आई, व्यापार ठप हो गया। और तो और काला धन वापस लाने का भी वायदा किया, वो भी नहीं आया। सीधे तौर पर देखने को मिला कि सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में जिस तरह की सेंध सरकार ने लगा दी, उससे और बेड़ा गर्क होता नजर आया। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि सरकार धीरे धीरे करके जनता को दीमक की तरह खाती चली गई, देश को अंदर से खोखला कर दिया। और जब देश आज खोखला हो गया है तो सरकार कह रही है कि सब कुछ ठीक है और विरोधी केवल शोर शराबा कर रहे हैं। दरअसल मौजूदा समय के अंदर कन्हैया कुमार ने एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरकर जो एंट्री की है, जिस तरह से अखाड़े में एंट्री की है, यह देखा जा रहा है कि कन्हैया कुमार अब कांग्रेस की तरफ से संभालते नजर आ रहे हैं। कन्हैया कुमार जो हैं वो आने वाले समय में न सिर्फ जो है कहा जा रहा है कि प्रचार प्रसार पार्टी के लिए करते नजर आएंगे, बल्कि देखा जा रहा है कि आज कन्हैया कुमार जिस तरह की रैलियां कर रहे हैं, जिस तरह मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, ये देखकर बीजेपी के नेता खामोश हैं। क्योंकि कांग्रेस को ऐसे ही नेताओं की जरूरत है, ऐसे ही युवाओं की जरूरत है जो सरकार से सवाल पूछते रहे बिना बेझिझक, बिना किसी के डर के। कन्हैया कुमार ने कहा कि जेल आना जाना लगा रहेगा, वीडियो भी हमने आपको दिखाया था। तो सीधे तौर पर क्या देखा जा रहा है कि कन्हैया कुमार ने कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने देश में 70 साल बनाया, प्रधानमंत्री उस वक्त जब मनमोहन सिंह थे, उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को संभाल कर रखा, उस अर्थव्यवस्था को आज मोदी सरकार ने बर्बाद कर दिया।
कई प्रधानमंत्री हमारे देश में रहे हैं, चाहे वो अटल जी हों या फिर अगर हम बात कर लेते हैं मनमोहन सिंह जी हों और बहुत सारे प्रधानमंत्री जो देश में अर्थव्यवस्था को फोकस कर रहे थे, जिनका सबसे बड़ा लक्ष्य था कि देश को मजबूत कैसे किया जाए। मुझे अभी भी याद है कि अटल जी के समय कई योजनाएं लागू की गई थी, जिनमें मैं 2 लाइनें उनका बोल कर सुनाना भी चाहूंगा, स्कूल को लेकर, शिक्षा को लेकर। जी हाँ, वो जिसमें कहा गया था स्कूल चले हम, वो लाइन आपको याद होगी। और सीधे तौर पर हमने देखा था कि जिस तरह से दिखाया जाता था कि बच्चों को प्रेरणा दी गई थी उस समय आगे बढ़ाने के लिए, स्कूल भेजने के लिए, तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि स्कूल चले हम। जी हाँ, इस तरह से। और इसके साथ ही हमने देखा कि अटल जी के सरकार के वक्त सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में रोजगार निकल रहा था, देश की स्थिति भी ठीक थी। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से देश को बनाया गया, देश को एक मिट्टी में पिरोया गया, बहुत ये कि मोती पिरोई जाती है ना जब माला में, उसको पिरोई गई। लेकिन 2014 के बाद उस मोती के धागे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंची से काट कर तोड़ दिया और वो धागा ऐसा टूटा कि पूरी माला ही बिखर गई। वो माला अब नहीं सिमट पाएगी क्योंकि देश बहुत खराब हो चुका है। देश में अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, देश में युवा के पास रोजगार नहीं है, शिक्षा का लेवल वैसे ही खराब पड़ा है। सरकार हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करके देश को डुबो रही है, देश को बर्बाद कर रही है। और ऐसे में सरकार ये कहती है कि विरोधी हैं जो देश को बदनाम कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी है। कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी है, युवा के साथ खड़ी है। लगातार युवाओं की बात की जा रही है, जनता की बात की जा रही है। और तो और ये भी देखा जा रहा है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने देश में 70 साल चीजों को बनाया, उस कांग्रेस पार्टी ने आज भी बनाने की ही बात की है। युवाओं को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, खाना पीना, अर्थव्यवस्था, तमाम इनकी बात करती है। लेकिन बीजेपी तो हिंदू मुसलमान करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, ऐसा विपक्ष कहता है। तो सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि कन्हैया कुमार के सवालों से बीजेपी आज घबराई हुई है और कन्हैया के किसी सवाल का जवाब ये बीजेपी के नेता और प्रवक्ता नहीं दे पा रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे, सच्चाई के लिए हम लड़ते रहेंगे और जब जब हमें सच के लिए उतरना पड़ेगा हम सड़कों पर उतरेंगे, युवा का, जनता का समर्थन करेंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।